स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो फाइनली यहाँ पर मार्केट क्लोज हो चुका है और जैसा कि हम बात करते हैं मार्केट के एनालिसिस के ऊपर, और किस लिए बात करते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर सीख पाएँ। देखिए, मेरा हमेशा फोकस रहा है कि हमने यहाँ पर चीज़ें सीखने की कोशिश की थी। किस किस से? यहाँ पर कैंडल्स है, उसके साथ में हमने बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ा था। तो सारी चीज़ों का जो सार निकल के आ रहा है, अब वो सार किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि कैंडल आपको देखना बहुत ज़रूरी है। कैंडल से ही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी। बाकी इंडिकेटर भी आपके काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन इंडिकेटर काम करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो इंडिकेटर कहाँ पर, किस कैंडल के सपोर्ट पर कैंडल कैसी बनी है, वहाँ पर क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी पड़ेगी, तभी जाके आप वहाँ पर कुछ चीज़ें सीख पाओगे। अदरवाइज यहाँ पर अगर हम कितने भी चार्ट पढ़ लें, कितना भी कुछ कर लें, अगर हम कैंडल्स को नहीं देख पाए तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता इन चीज़ों का। क्योंकि कैंडल क्या होता है, रियल टाइम, जो कि एक रियल टाइम में आपको बताता हूँ कि रियल टाइम के जो डेटा है वो कैंडल बताती है कि रियल टाइम में क्या हो रहा है। और आपको भी पता है कि जब भी आप कभी चीज़ें देखोगे तो आपको जो रियल टाइम में, या फिर हम बोल सके जैसे मान लो कोई भाषण हो रहा है और वो तुरंत आपको मिल रहा है तो आपको अच्छा लगेगा, वो देखने में मज़ा आएगा। लेकिन कोई चीज़ पुरानी है तो वो देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसी तरह से क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, थोड़ा सा लेगिंग होता है, पीछे चलता है। जब यहाँ पर कैंडल से बन जाएगी, जैसे यहाँ पर कोई ब्रेकआउट हो गया, तब जाके इंडिकेटर के ऊपर आएगा। तब तक यहाँ से जो ये मोमेंटम यहाँ तक का था वो ख़त्म हो जाता है। और जब आप यहाँ पर इंटर करते हो तब तक फिर से मार्केट साइडवेज हो जाता है या फिर डाउन आने लगता है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखो कि कैंडल सबसे फास्ट बताती है कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए चार्ट को हम लोग समझते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट है और आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फाइनली अगर हम देखें तो निफ्टी में ज़्यादा कुछ गिरावट देखने को नहीं मिली। कल भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, 19 पॉइंट 20 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में 235 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स से ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर गिरा नहीं है, 200 पॉइंट के आसपास गिरा है। और फिर निफ्टी भी यहाँ पर 174 पॉइंट के आसपास, या 175 भी बोल सकते हैं हम लोग, वहाँ तक गिरा है। ठीक है, चलिए इस चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है। और देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई हमारे पास में ये एक ट्रेंड लाइन होती है, ये ट्रेंड लाइन हम लगा भी सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में हमारे लिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन का कोई यूज़ नहीं है। देखो, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन हमने लगाई थी, इसको इसने ब्रेक कर दिया। आज भी इसने क्या किया था, यहाँ पर ब्रेक कर दिया, इसके नीचे ही ओपनिंग दी थी। अब क्या हो गया कि यहाँ से इस तरह से धीरे धीरे गैप करके जाता तो एक अच्छा सा मौका मिलता हमको, लेकिन सीधे यहाँ पर ओपनिंग दे दी इसने, और इसके बाद में मार्केट थोड़ा साइडवेज होता हुआ आपको देखने को मिला। तो सबसे पहले तो मैं ये जो लाइन है हटा देता हूँ, क्योंकि इनका भी हमारे पास में कोई यूज़ नहीं है। तो हमको चार्ट क्लियर समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लाइनों को हटा देते हैं जो काम की नहीं है, सिर्फ एक लाइन ही रख लेंगे। और चलिए, तो यहाँ पर अब हम इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कैंडल्स, बराबर आपको समझ में आ रहा होगा। तो शुरू से ही कैंडल्स की बात करते हैं। देखिए, अगर आप शुरू से कैंडल्स देख रहे हो तो देखो, अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर ये कैंडल आपको कुछ खास देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही। देखो, इसमें नीचे भी वीक है, ऊपर भी वीक है, मतलब यहाँ पर कुछ जो हमको भरोसा आना चाहिए, जो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उस कैंडल को देखकर नहीं आ रहा है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो कैंडल बनी है, ये वाली जिस कैंडल के बारे में हमेशा आपसे बात करता हूँ, हड्डी वाली कैंडल। तो ये हड्डी वाली कैंडल अगर आप देखोगे तो इसमें भी यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है, आपको दिख रहा होगा। इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर देता तो यहाँ पर मेरे को अच्छा लगता है। या फिर ये जो कैंडल इसके बाद जो बना है ना, ये कैंडल थोड़ा सा यहाँ तक बॉडी होना चाहिए था इसका, यहाँ तक, और इसका लो ब्रेक होता तो यहाँ पर मैं सोच सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम ग्रीन कैंडल देखेंगे तो ये भी कुछ खास नहीं है। ये भी कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, लेकिन ऊपर से इसमें भी थोड़ा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब हमको जो एंट्री लेना चाहिए वो नहीं मिल रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग 1 मिनट के चार्ट पर चलना चाहेंगे। क्यों चलना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप यही चीज़ें 1 मिनट में देखोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल भी दिखेगी, आपको मार्केट कहाँ से रिजेक्शन लेगा वो भी दिखेगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट भी हम देख लेते हैं
क्योंकि ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छी सी रेड कैंडल बनी थी और इसके बाद मार्केट गिरा भी नहीं, इसका लो ही ब्रेक नहीं हुआ और फिर दोबारा से यहाँ पर रिटर्न हो गया। फिर यहाँ पर ये कैंडल बनी, यहाँ पर भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहाँ पर एक रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली। फिर मार्केट में यहाँ पर ये वाली जो बाइंग कैंडल है, ये वाली थोड़ी आपको दिख रही है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। और उसके पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाली जो कैंडल थी ये इसको खाते हुए देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। दोबारा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाली कैंडल बनी है और उसके बाद ये वाली जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला था। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग कैंडल 1 मिनट में बनती हुई देखने को मिली, यहाँ पर भी मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप 1 मिनट के चार्ट पर जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर 1 मिनट में बहुत मतलब पूरे 8 घंटे में 1 मिनट की कैंडल देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि जो एकदम बिल्कुल स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए ही वो 1 मिनट के चार्ट सही होता है। बाकी हम लोग स्कैल्पिंग नहीं करते तो हमारे लिए यहाँ पर चार्ट कुछ खास मतलब नहीं निकलता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके बाद ये वाली ग्रीन कैंडल, ये वाली रेड कैंडल इतनी बड़ी बन चुकी है कि अभी हम यहाँ पर ना तो सेल कर सकते हैं ना ही हम लोग यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर से ग्रीन कैंडल भी बनी है। ये कैंडल यहाँ पर थोड़ी सी ठीक लग रही थी, लेकिन इसमें भी विक्स थी। इसके बाद कोई ऐसी कैंडल ही नहीं बनी जिससे हम लोगों को यहाँ पर भरोसा हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे ये वाली ग्रीन कैंडल, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि अच्छा सा कैंडल है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी था, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा नीचे आया। तो देखो ये साइडवेज मार्केट होता है और ऐसे मार्केट में कभी कभी चीज़ें होती ही रहती है। देखो यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट एक रेंज में ही इस तरह से छोटी छोटी रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसे में आपको मैं हमेशा बोल चुका हूँ कि आप थोड़ा सा जब भी आपको लगे कि यहाँ से कैंडल्स में एक ऊपर देखो, यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल, यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल, नीचे पाँव ऊपर पाँव, तो यहाँ पर इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि मार्केट क्या कर रहा है। थोड़ा सा समझ आ गया पहले तो यहाँ पर अच्छा होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कैंडल से बन रही है, लेकिन मार्केट ऊपर जाने की करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टॉप पर ये सब चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर आपको मैंने बोला है कि रेजिस्टेंस वाला एरिया है और रेजिस्टेंस वाले एरिया पे आपको सेल का प्लान ही करना है, ना कि आपको बाई का। तो यहाँ पर हमको देखना है कि कोई कैंडल अगर ऐसी बन जाती है तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी कोई खास नहीं है। छोटा मोटा अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ खास नहीं, ये भी खास नहीं, ये भी खास नहीं है। रेड कैंडल, ये वाली थोड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पर सही थी, लेकिन यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर पूरा अगर चार्ट देखें तो आज का जो चार्ट था ना उसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं दिख रही थी और कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, ना ही कैंडल्स से हमको समझ में आ रहा है। क्योंकि 2 कैंडल बनते हैं, फिर ये वाली कैंडल बन जाती है, फिर 2 कैंडल, ये वाली कैंडल, तो इस तरह से कैंडल से बन रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली कैंडल, फिर छोटा सा मोमेंटम ऊपर आ गया, फिर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ से रेड कैंडल, ये वाली इसका लो ब्रेक हुआ, फिर नीचे आ गया मार्केट, फिर यहाँ से वही इतना रेड कैंडल बनने के बाद फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चार्ट को, ऐसे चार्ट को छोड़ देने में ही बेनिफिट होता है, क्योंकि ऐसे में अगर आप करते रहोगे तो यहाँ से सिर्फ लॉस ही बनाओगे। क्योंकि यहाँ से मार्केट का एक डायरेक्शन जो होना चाहिए वो नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कितने पॉइंट का मोमेंटम आ रहा है। मोमेंटम भी अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो लो है 22,880, ठीक है, और यहाँ पर हाई आपको देखने को क्या मिल रहा है 22,920, मतलब 40 पॉइंट। अगर हम बात करें तो 40 पॉइंट के मोमेंटम में आप क्या ही यहाँ पर करोगे, क्या ही पैसा बनाओगे। तो ऐसे चार्ट को कभी कभी थोड़ा सा स्टडी करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देखना है कि यहाँ से एक रेंज जो आपको देखने को क्या मिल रही है वो एक रेंज बन चुकी है, और इस रेंज को जब तक कहीं मार्केट ब्रेक नहीं करता, बराबर से कैंडल्स बराबर से बनती नहीं, या फिर देखो 1-2 एसएल हो ही जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मार्केट हमको समझ में नहीं आएगा। आप सोचोगे कि यहाँ पर मेरे को समझ में आ जाए कि मार्केट ऐसा ही रहेगा तो मैं ऐसा करूँ,
ऐसा नहीं है। मार्केट में आपको देखना है कि 2-3 आपके ऐसे हो चुके हैं तो मार्केट को छोड़ दो और भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखें तो सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रही है, कैंडल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी ये वाली, ठीक है, और ये क्या ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा था इसमें। उसके बाद अच्छी सी रेड कैंडल बनी है तो हम यहाँ पर सेल का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये और इसका लो ब्रेक होके थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप यहाँ का एसएल रखोगे तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपने यहाँ पर सेल किया, फिर मार्केट रिवर्स हो गया और रिवर्स के डर में अगर आपने यहाँ पर एग्जिट कर दिया तो फिर यहाँ पर आपको एक लॉस होता हुआ देखने को मिलेगा। और फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, ज़्यादा कुछ खास नहीं आया। और फिर कैंडल्स को समझने की कोशिश करो। देखो ये वाली रेड कैंडल बनी, ये वाले मैं अच्छी बोल सकता हूँ। बाकी आप कैंडल्स देखो ना, तो बाइंग में कैंडल अच्छी है ना सेलिंग में कैंडल अच्छी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कैंडल कहीं पर भी अच्छी कैंडल यहाँ पर बनती हुई नहीं दिख रही। ये वाली एक ग्रीन कैंडल अच्छी बनी थी, लेकिन इसके बाद भी कोई खास मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली कैंडल बनी है, लेकिन मोमेंटम नहीं दिख रहा है। मतलब क्या ही बोलें अभी हम लोग कि यहाँ पर कुछ खास मोमेंटम नहीं आया। तो अगर हम इसके ओवरऑल मोमेंटम की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा करीबन 49,400 से अगर हम बात करें तो 200, मतलब सोचिए 200 पॉइंट में ही बैंक निफ्टी खेलता रहा, जबकि बैंक निफ्टी का मोमेंटम कितना होता है, करीब करीब आपको देखने को मिलता है 500 पॉइंट से तो ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल है, यहाँ पर ये वाली भी अच्छी बनी है, इसके बाद यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको देखने को मिला है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे थोड़ा सा रुकावट देखने को मिली, उसके बाद एक सेलिंग देखने को मिली, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी अच्छी सी सेलिंग हुई, लेकिन कुछ खास नहीं है। 100 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर मोमेंटम बैंक निफ्टी पे है, जो कि यहाँ पर एक थोड़ा रिस्की भी होता है, क्योंकि हम इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, छोटे टाइम फ्रेम में जब आपको मौके नहीं मिल रहे हैं तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। जैसे छोटे टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल को मिला लूँ तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाली रेड कैंडल से मोमेंटम देखने को मिल रहा होगा। और भी अगर हम बात करें तो छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर और भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर ये वाली रेड कैंडल है, छोटे टाइम फ्रेम में आप जितने जाओगे ऐसे मार्केट में वहाँ पर आपको अच्छा सा मौका देखने को मिल सकता है। चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।